बउआ देखा जाता हमनी के पास से का दिहल बा cot थीटा के मान कितना बा 7/8। तू लोग cot का बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़े हो सूत्र ना। बताओ cot थीटा का सूत्र क्या है? sin cos tan। tan आप तीन को याद रखोगे ना तब बाकी तीन को उल्टा कर दो तो tan का क्या होता है? लंब बटा आधार tan का उसका उल्टा कर दीजिए क्या हो जाएगा? आधार बटे में। ठीक है तो ये वाला आधार का मान हो गया और ये वाला लंब। अब यहीं पर एक क्या करो कि खूब सुंदर समकोण त्रिभुज बना दो। समकोण त्रिभुज बनाने में कई लोगों को मैं देख रहा हूं कि लंब को मार देते हैं तिरछा की तरफ, कभी नहीं होगा तिरछा। ये आपका हमेशा खड़ा होगा 90 डिग्री और यहाँ आप सी ले लो। ठीक है अब बताइए कि आधार का मान क्या दिखा? 7। कहाँ रख सकते हो उसमें? नीचे की तरफ हो जाएगा 7। और लंब का मान क्या? ये कहाँ होगा? जो आपको सीधा आधार से जुड़ा हुआ है उसके साथ आप लगा सकते हो 8 को। इसमें बच क्या गया? कर्ण का सूत्र बताओ तो क्या हो सकता है? अंडर रूट। कहाँ? अंडर रूट क्या होगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बताओ होगा कि लंब का मान इसमें क्या है? लंब का मान है 8 का स्क्वायर कर दो, उसके बाद में क्या है? प्लस 7 का स्क्वायर करो। सभी को पता है 8 7 7 7 50। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 9 और 4 13 के 3 हासिल 6 4 10 1 11। किसी भी सूरत में ये 113 का वर्गमूल संभव नहीं है क्या? अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इतना ही ले लीजिए। नहीं संभव है तो हम जान देंगे 113। अब इस त्रिभुज के तीनों भुजा मिल गया ना। सबसे पहला काम है कि आप त्रिभुज के तीनों भुजा निकाल लो, उसके बाद में जो भी आपको सरसमीका दिया है उसे आप निकाल सकते हो। चलो हम लोगों के पास में 1 नंबर पर क्वेश्चन क्या है? यही ना 1 नंबर पर दिया है कि 1 प्लस, घबराइएगा मत, इसको हम एक और शॉर्ट तरीके से बताएंगे। ठीक है ना, और लॉन्ग समझ लो। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। आप बटे में है 1 प्लस कॉस थीटा और इसके बाद में है 1 माइनस कॉस थीटा। अब बताओ ये बताइए कि 1 ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। हमारे पास क्या है? देखो एक तरफ प्लस है और एक तरफ आप लोगों को माइनस है। आप लोगों को भी याद होगा कि हमने पीछे क्लास में पढ़ाया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, माने दोनों स्क्वायर को तो एक बार आप जोड़ते हो और एक बार आपको घटाते हो। बोलो ये बात सहमत हो कि नहीं? वही बात बताइए कि यहाँ एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो क्या हम ये बात कर सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b के जगह पर क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। सबको समझ में आया? अरे भैया एक और एक स्क्वायर हो गया, आप प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, साइन और साइन का स्क्वायर लगा दो। नहीं वही बात नीचे भी देख लो। अब यहाँ क्या होगा? 1 और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ सबको बात समझ में आ रहा है? ये माइनस कैसे हो गया? बिल्कुल 1 का आप स्क्वायर ले सकते हैं। हालांकि एक का वर्ग करो चाहे कुछ भी करो तो उसका वैल्यू क्या होगा? एक से बढ़ा लेते हैं हम लोग। बताइए एक का यहाँ पावर 2 है, इसका मान क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। आप बटे में क्या है? तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये 1 पावर खत्म हो गया, समझ लो। पावर कितना ही बार गुणा करोगे हमेशा वैल्यू 1 होगा। अब समझ लो जरा, यहाँ से सर्वसमीका यूज कर सकते हो, बट सबसे पहले गोली मारो। अब आइए हमारे पास क्या है? 1 माइनस यहाँ पर साइन है। और बताओ कि साइन का बेसिक फॉर्मूला बताओगे? लंब बटा कर्ण। आप ले लीजिए क्या कि लंब आप बटे में कर्ण। अच्छा स्क्वायर है ना, तो इस पर भी स्क्वायर आप लगा लो। आप बटे में क्या है? 1 माइनस आधार बटा कर्ण, नहीं आधार बटा कर्ण का स्क्वायर। समझने का प्रयास करना, ठीक है? कोई हम लोग को जल्दबाजी नहीं है, समझ में आ जाएगा, काफी हमारे लिए है वो। और बताओ 1 माइनस हमारे पास क्या है? 1 माइनस। अब बताइए कि लंब बटे कर्ण। अब चलेंगे हम लोग फिगर पर। बताओ लंब का मान क्या दिख रहा है और कर्ण का रूट ओवर 113, यानी कि 8 बटा रूट ओवर 113।
टोटली हम लोग कर लेते हैं नहीं। अच्छा एक और इसमें है क्या कि स्क्वायर है ना, आप स्क्वायर लगा सकते हो। 1 प्लस नहीं माइनस है नहीं, यहाँ पर क्या है माइनस है। और बताओ आधार बटे कर्ण है, आधार क्या मेरे पास है और कर्ण का मान यानी क्या है 7 बटे √113 का होल स्क्वायर नहीं। अब इसको हम तोड़ेंगे अगर तो मुझे लगता है कि 1 माइनस वर्ग करोगे तो 8 8 64, ये स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म, आपके पास क्या बच जाएगा 113। और चलते हैं थोड़ा सा हम और आगे, टोटली बटा में क्या है आगे 1 नहीं माइनस 7 49, आप बटा में क्या है स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म, तो क्या बच जाएगा 113 रूट खत्म कर सकते हैं ना, यानी 113। अब बताओ ऊपर वाले में हमारे पास क्या है, यहाँ बटा है यहाँ बटा नहीं है, आप 1 लगा लो, वही बात यहाँ भी 1 लगा लो। आप सभी को बटा का जो घटाव आता होगा, यानी कहने का मतलब क्या कि 1 और 113 का अगर आप करोगे एलसीएम तो क्या पाओगे 113 पाओगे नहीं। और अगर इससे उसमें आप डिवाइड करोगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो 113 ही ना होगा, और यहाँ गुणा करोगे तो कितना 113। अब हमारे पास क्या है तब माइनस उधर आपको दिखाई दे रहा है 64। टोटली बात यहाँ भी वही काम करना है क्या कि एलसीएम 113 और 113 से यहाँ भाग देंगे ना यही होगा, और इसको उठा करके यहाँ गुणा कर दोगे तो ये 113 बन जाएगा। अब ये वाला इसका काम खत्म हो गया, अब फिर इसे करेंगे तो खत्म होगा, ये बचेगा आप लोगों का यहाँ पर 49। अब आप ही लोग बताओ कि इनके और इनके बीच में क्या है, क्या करना चाहिए, जाना चाहिए। घटा दो 13 में से 4 घटाओगे 9 4 13, जीरो हो जाएगा ना। 10 में 6 घटाओगे 4, और नीचे आपके पास में क्या है 113। अब नीचे आओ 113 में इस बार 49 घटा दो, तो 13 में से 9 घटाओगे तो 4, और फिर आपको लगता है कितना नहीं, आप बटे आपके पास में 113। आप देख लो कुल कितने लेवल है, पीछे हम लोग पढ़े हैं कि जब भी 4 हो तो 2 सेम होगा, बाकी जो होगा आप लोगों का 2 भाग में बदल जाएगा। इस तरह से देख लीजिएगा, यानी कहने का मतलब कि 49 बटे 113 मल्टीप्लाई इसको उठा करके ऐसे टूटता है, ध्यान दीजिएगा। मतलब क्या ये जाएगा ऊपर ये वाला और आ जाएगा ये नीचे, यानी 113 बटे में कितना है 64। 113 खत्म, ऊपर क्या बच गया 50 बटे में 64। आप लोगों का आंसर आना चाहिए। रुक जाओ, इतना लंबा सा ये क्वेश्चन कब बनाएंगे जब आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया होगा 2 नंबर में। बिहार बोर्ड में हम लोग को क्वेश्चन के लेवल कैसे हैं, ऑब्जेक्टिव 50 नहीं 15 वो सब्जेक्टिव जिसमें कि 2 नंबरिया होगा, आप 5-5 नंबर का 4 क्वेश्चन। अगर तू लोगों को 2 नंबर में पूछ दिया तो ये प्रोसेस लेकर चलिएगा। बाई चांस इसका एक और उपाय क्या है कि अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछ दे 1 नंबर में, कैसे पूछ दे ये 1 नंबर में, तब क्या करोगे जान लो। उसका क्या उपाय है, बहुत सिंपल सा उपाय है। यहाँ आपको दिया है ना ये वाला, अब इसको क्या करोगे कि दोनों को गुणा कर दोगे। गुणा जस्ट हम किए थे कहीं, ये तो कहीं जब ना तो एक का एक में करेंगे तो एक ना होगा, माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद में इसको अगर हम करते हैं तो 1 और 1 में तो 1 होगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आतना का सर्वसमीका होता है क्या 1 माइनस साइन के उल्टा में हो जाएगा कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस के उल्टा में हो जाएगा साइन स्क्वायर। समझ रहे हो। अब बताइए कि कॉस बटा साइन से बनता है कॉट स्क्वायर, क्या बनता है कॉट स्क्वायर। अब बताओ कॉट का मान पिछवा दिया है, क्या दिया है कॉट का मान 7 बटा 8, स्क्वायर है ना स्क्वायर लगा दो तो 7 50 आया 8 आंसर, कोई दिक्कत। देख लो दूसरा जो क्वेश्चनवा दिया है यही ना बच्चे पूछा है, तो दूसरे नंबर पर आप लोग इसी को उतार सकते हो, कोई दिक्कत है।
है कि नहीं बात? तो लॉन्ग में अगर देखिएगा तो इसको कर लेना, अगर शॉर्ट में देखना है तो इसको कर लीजिएगा। ठीक है, आप सभी देख लो एक बार। चलो बबुआ, 8वां क्वेश्चन है कि 3 cot A, देख लो बबुआ, यहाँ न्यू कोण क्या है? A है, और सब में A लगाया हुआ नहीं। देख तो हम लोग बच गए कि आपको न्यू कोण चेंज ना करना होगा। कह रहा है कि 3 cot A बराबर 4 हो तो सिद्ध कीजिए या जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर A अब बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। करना क्या है इसमें कि आप सबसे पहले एक संपूर्ण त्रिभुज के तीनों भुजा को आप पता कर लो। ये बताइए कि अगर मैं इसको जब हल करना शुरू करूं, हमारे पास सबसे पहले क्या है? 3 cot A है, आप बराबर में 4। आप पढ़े हो ना, जैसे ही आप cot A का मान निकालोगे तो 4 आई गुणांक बन जाएगा, यहाँ पर भाग बन जाएगा इस तरह से ना। यानी कि cot A का मान क्या है? 4/3। और तुम जस्ट पढ़कर आए हो कि cot का सूत्र क्या जानते हो आप लोग? आधार आप बटे में जान गए हो लंब। ये आधार का मान है और ये लंब का मान है। अब सीधे क्या करना, एक संपूर्ण त्रिभुज अप्लाई कर दो। यहाँ A होगा, B होगा और C होगा, यहाँ पर 90 डिग्री। अब बताओ बबुआ, आधार का मान क्या है? 4 लगा सकते हो। लंब का मान क्या है? 3। आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? और कर्ण ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला बता दीजिए। रूट ओवर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी कि लंब का मान क्या दिख रहा है? 3 है, 3 का स्क्वायर। आधार कितना है? 4 का स्क्वायर, मतलब तितरी का 9 और चौक के 16 और 16 और 9 25। ठीक है, और 25 का वर्गमूल सबको पता है कि 5 होता है नहीं। ये हमारे पास कर्ण का मान क्या हो गया? 5। एक याद रखो, जब भी 3 4 है तो कर्ण 5 होगा। कभी आपको 4 5 होगा तो एक आपको 3, माने 3 4 5 ही बैलेंस में चलता है। उसमें 6 8 10 बैलेंस में चलता है। एक है 5 12 13 बैलेंस में चलता है। एक है 9 40 41 बैलेंस में चलता है। बस ना आप लोग नहीं समझ, ये हमारा तीनों भुजा मिल चुका है। अब क्या करो, यहाँ बीच में बराबर का चिन्ह है ना, एक बार आप लेफ्ट का मान निकाल दो, एक बार आप राइट का मान निकाल दो। अगर दोनों का मान बराबर हो गया तो कह दीजिए कि हाँ बराबर है, और ना बराबर है तो नहीं बराबर है। चलते हम लोग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट समझता है सब लोग ना, बायां पक्ष से नहीं। तो हमारे पास क्या है? 1 माइनस tan स्क्वायर A आप बटा में है 1 प्लस tan स्क्वायर A। बचवा 1 माइनस tan का बेसिक सूत्र जानते हो, cot का उल्टा बोल दीजिए। तो cot मेरे पास क्या है? आधार का लंब था, हो जाएगा लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा सकते हो, बटा 1 प्लस फिर लगा लीजिए लंब बटे आधार, आप फिर स्क्वायर लगा सकते हो। अब इसका वैल्यू निकालते हैं हम लोग। तो 1 माइनस, बताइए कि लंब बटे आधार, फिगर में लंब का मान क्या है? आधार का मान 4, यानी कि 3 बटा में 4 का वर्ग कर सकते हो। आप बटा में 1 प्लस फिर 3 बटे 4 का वर्ग कर लीजिएगा। अब यहाँ से समझना। अब बताओ आप लोग कि 1 3 बटे 4 है ना होगा बटा का मान। अब क्या होगा कि 1 इसको वर्ग करोगे तो तितरी का 9 चौचौ का 16, और यहाँ क्या है 1 प्लस तितरी का 9 चौचौ का 16। अरे सेम ही दोनों है ना भाई। अब क्या होगा कि 1 इसको आप ऐसे निकाल सकते हो, बटा है आप यहाँ 1 लगा सकते हो, 1 लगा सकते हो। और बताइए कि 1 का 16 का लघुत्तम क्या बनेगा? 16 होगा। 1 16 हाँ 16 16 कर दो, और 16 खत्म यहाँ 9 कर दीजिए। 1 16 एलसीएम 16 बन जाएगा। यहाँ कर सकते हो क्या कि 16 एकम 16, और फिर 16 से खत्म यहाँ पर बच जाएगा 9। अब एक बार जोड़ना होगा और एक बार घटाना होगा। तो 16 में अगर 9 घटाओगे तो क्या हो जाएगा? 9 7 16 हो जाएगा आपके साथ ना। आप बटे में यहाँ पर 16 होगा, और 16 और 9 25, आप बटा में 16। देखिए कितने आपके स्टेप दिख रहे हैं? 4 है। 4 को दिख रहा है तो आप 2 को सेम कर दो। 2 का सेम का मतलब क्या कि 7 बटे 16, इसको उलटिएगा 16 ऊपर आप 25 नीचे, इस बार 16 16 खत्म। बताओ लेफ्ट का मान हम लोगों ने क्या पा लिया? 7 बटे 25। बबुआ लेफ्ट का मान कितना हमारे पास है? 7 बटा 25। अब हमको आशा पूरा है कि राइट का भी मान 7 बटा 25 से होगा। आइए हम लोग देख लेते हैं। बताओ लोग कि राइट हैंड साइड का आपके पास में क्या इंफॉर्मेशन है ना, यानी कि cos स्क्वायर A माइनस है sin स्क्वायर A। अब बताओ लोग cos स्क्वायर A का बेसिक फॉर्मूला
आधार बटे में कर्ण, आधार बटे कर्ण, वर्ग है तो वर्ग लगा देना। अब माइनस साइन का रेशियो लंब बटा में कर्ण होगा, यहाँ लंब कर लो और यहाँ पर कर्ण कर लो, का वर्ग कर दीजिए। अब आइए फिगर पर जाओ, बताओ लो कि आधार में क्या आपको दिख रहा है और कर्ण में। सिंपल सी बात है कि 4/5 का आप वर्ग कर सकते हो। अब माइनस लंब बटे कर्ण में बताइए क्या है। कर्ण हमारे पास क्या है, 3 और 5 दिख रहा है, -3/5 का वर्ग कर दीजिए। आप बताओ, चचौ का 16, आप 50 तितरी के 9, आप बटा में 25। अब यहाँ से समझना, बताओ 25 का और 25 का एलसीएम क्या बनता है, 25 बन जाता। 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 16, और माइनस यहाँ पर क्या होगा, 25 से 25 कैंसिल हो यहाँ पर, तो बच जाएगा यहाँ पर 9। 16 में 9 घटेगा तो क्या होगा 7/25। बोलो बोलो, लेफ्ट का भी मान 7/25 और राइट का भी 7/25। आप लिख देंगे यहाँ पर कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, एंगल क्या है ए है। ए अगर हमारे पास है तो इसको नहीं बदलिएगा, क्या होगा हमारे पास, तो लंब बटे में कर्ण, तो लंब का मान 1 और कर्ण का मान 2, 1/2 कर दीजिए गुणे आधार बटे कर्ण। लेकिन इसमें क्या दिया है, अब बताओ पीछे आपको चर्चा हमने किया होगा कि अगर आपको यहाँ ये चला गया, ध्यान रखिए ये अगर 90 है तो ये कर्ण होगा, अगर ये आप लोगों को एंगल मैच करता है ए पर तो ये लंब होगा और ये आधार। लेकिन सी में तो ए मैच नहीं कर रहा है, तो इस सिचुएशन में ये यहाँ आएगा, तो जैसे ही आएगा ना तो अपने आधारों को लेते आएगा नहीं। तो अब बताइए इसका सूत्र में क्या है, आधार है, तो आधार नॉर्मली √3 था, लेकिन अब वहाँ क्या है एक, यानी क्या हो जाएगा 1 में कर्ण हमारे पास क्या है। अब देखो cos a है तो ए हमारे पास क्या है, तो ए दोनों मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है जी। आधार बटे कर्ण, आधार का मान क्या दिखता है √3, कर्ण का मान हमारे पास है 2, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है तो साइन सी। देखो फिर झमेला आ गया सी वाला, तो क्या होगा यहाँ है ये, लेकिन अब यहाँ कहाँ चला जाएगा ये हो जाएगा। लेकिन साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, तो आपको सीधा दिखता होगा लंब 1, लेकिन 1 ना होगा √3 हो जाएगा, यहाँ √3 बटे में 2। अब इसको तोड़ दीजिए ना, सिंपल सा, 1 गुना करेंगे तो 1 होगा और 2 दूनी का 4, ये क्या होगा तितरी का 9 का वर्गमूल 3, 2 दूनी का 4। सभी को बटा का जोड़ आता होगा नहीं, अगर बटा का जोड़ आता है तो 4 और 4 का लघुत्तम 4 है। अब बताइए 4 से 4 खत्म हो गया, तो ऊपर 1 आप +3 है, तो 3 1 4 आप बटा में 4, 4 एकम 4 बराबर ये हमारा आना चाहिए आंसर। हट जाओ, एक इसी टाइप का क्वेश्चन और एक दिया है नहीं है, तो उसको अगर आप चाहें तो इस तरह से निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 लो, एक दूसरा क्वेश्चन तो लोग कर लेना।